अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो ईपीएस का 2023 में जो टेस्ट होने जा रहा है उसमें जो आप लोग फार्म फिलअप करते हैं, उस फार्म फिलअप करते हुए कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना लाजमी है, उस बारे में बताऊँगा। मेरे दोस्तों, मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को मुबारकबाद भी हो जिनका लकी ड्रा में नाम आया है, और साथ साथ जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उन लोगों को चाहिए कि ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहीं आपकी रोल नंबर स्लिप बनेगी जब आप कंप्यूटर के जो इन कोरियन लैंग्वेज का इम्तिहान देंगे, वो आपका कंप्यूटर लैब में इम्तिहान होगा जो कि इस्लामाबाद में है, और उसमें आपकी 100 नंबर की लिसनिंग होगी और 100 नंबर की रीडिंग होगी। तो जो बंदा लैंग्वेज जितनी अच्छी सीख सकेगा, जिसे बोलनी आती होगी और जिसे समझ नहीं आती होगी, तो वो बंदा उस पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेगा। जो लिसनिंग होती है वो 100 नंबर की होती है और जो रीडिंग होती है वो भी 100 नंबर की होती है। तो इन दोनों में से दोनों के मिला के कम से कम आपके 110 से ऊपर या 120 से ऊपर आ जाएं तो फिर आप एक तरह से इसके मेरिट में आ सकते हैं। जबकि 80 वाला पास होता है, लेकिन लोग ज़्यादा होते हैं, फिर वो लोग नंबर ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसलिए फिर इसका मेरिट बनाया जाता है जो कि थोड़ा ऊपर चला जाता है। अब ये जो आप लोगों के सामने फॉर्म भी आपको शो हो रहा होगा, और जो लोग आप इस फॉर्म के ऊपर जब आप फिल अप करते हैं तो उसमें आप ये जगह देखें कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि योकवान पासपोर्ट या शिम्बोन या आपका आईडी कार्ड, यानी कि दोनों में से कोई एक शर्त लगानी है। तो इसका मतलब यही है कि ओईसी ने ये खुद शर्त रखी हुई है कि आपका पासपोर्ट होना लाजमी है, जबकि उन्होंने वो लिखा है कि अगर आपका आईडी कार्ड है तो वो भी उसका नंबर लिख सकते हैं, और अगर आईडी कार्ड नहीं है और अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर आप देंगे तो फिर भी आपका हो जाएगा। लेकिन जब आप अपना पासपोर्ट आपने नंबर देना, क्योंकि जो लोग अभी जो अपना ये फार्म फिलअप करके जमा करा रहे हैं, तो जिनके पास पासपोर्ट है तो वहीं लोग ही जमा करा रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपना पासपोर्ट का उसकी जो नंबर जो आपके खाने बने हुए हैं तो इसके अंदर आप अपना पासपोर्ट नंबर ही लिखें। और उसके बाद जो नीचे उसके बाद जो लाइन है कि जब आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जो आप ये इम्तिहान देंगे उसके लिए जो कोरिया में आपको किस किस्म के काम चाहिए, तो उसके लिए जो हंगुमल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो आपको सो भी हो रहा है कि जो जिसे कहते हैं कि छेजब कहते हैं प्यारे भाइयों कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि कोरिया में 5 मुख्तलिफ शोबों में लोग आते हैं जो कि वीज़े की कैटेगरी भी मुख्तलिफ होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं उसे E91 कहा जाता है, इसी तरह फ़िशिंग में, कंस्ट्रक्शन में, और इसके अलावा ज़राअत में, और इसके अलावा जो सर्विस के शोबे में आता है तो इसी तरह फिर E9 1 2 3 4 5 तक इसकी कैटेगरी जाती है। तो जो छेजोब का हिस्सा होता है, छेजोब पूरा यानी कि फैक्ट्री में जो भी एक माल बनता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ही आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे एक पूरी सनब होती है और एक छेजब होती है, यानी कि छेजब में सारी इंडस्ट्री आ जाती है जिसमें लोहे का काम भी होता है, लकड़ी का काम भी होता है, मेजरमेंट का यानी कि पमाश का काम भी होता है। लेकिन इसके ऊपर एक पूरी सनब आ जाती है जिसमें ख़ास तौर पर टेक्निकल काम होता है, जिसमें डाइयाँ वगैरह या मोल्ड बेस का काम बनता है, काम वगैरह होता है। तो इसके लिए जब आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं, जब आपको ये क्लिक करने का मौका मिलता है तो उसमें आप हमेशा असेंबली में ही अप्लाई करें, क्योंकि असेंबली जो मैन्युफैक्चरिंग में आती है वो फैक्ट्री में काम होता है, और जो फैक्ट्री में काम होता है तो कोरिया में फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म का यानी कि CNC का, MCT का, प्लास्टिक मोल्डिंग का, रबड़ मोल्डिंग का, या लकड़ी का काम, या कोई भी यानी कि कोई भी आपको फैक्ट्री के रिलेटेड जो होता है वो आपको काम मिल सकता है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि ये वो मेंशन इसीलिए करते हैं ताकि जिस चीज़ में बंदे को या थोड़ा एक्सपीरियंस हो या बंदा थोड़ा एक्सपर्ट हो या जिस बंदे की उसमें जाने की ख्वाहिश हो, तो फिर वो उस हिसाब से देखते हुए फिर ये बंदे को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो आप देखते हैं कि वुड जर्नी, तो इसमें जो लकड़ी का काम होता है जिसमें
कंपनियों में, बाज़ कंपनियों में फर्नीचर बनता है, बाज़ कंपनियों में जो गद्दे के ऊपर वो बेडशीट बिछ लगाई जाती है वो उसका काम होता है, और बाज़ कंपनियों में ख़ुद आरे का काम होता है जिसके यानी कि लकड़ियों की कटाई होती है। तो इस तरह यानी कि लकड़ी के काम में बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो लकड़ी के काम में अगर आप अप्लाई ना करें, उसमें टिक ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा डस्ट वाला काम होता है, उससे बंदे को अस्थमा दमा भी हो सकता है, और वो थोड़ा सा काम लोग उससे अवॉइड भी करते हैं। और उसके बाद जो मेजरमेंट का जो आप लोग देखते हैं, जो आपको पता चलता है जो आप देखते हैं, तो उसके लिए जो हंगुमल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिससे खे रंग भी कहा जाता है। तो इसमें मेजरमेंट में पैमाइश का काम होता है, यानी कि ये बड़ा बारीकी वाला काम होता है। जिन लोगों की थोड़ी बहुत नज़र कमज़ोर हो या जिनमें ज़्यादा पैमाइश का काम हो जाए, यानी कि मेजरमेंट में MCT का काम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई डाई बनाते हैं या कोई पीस बनाते हैं तो उसमें 0.02 या 1 का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए जो मेजरमेंट उसकी पैमाइश की जाती है, तो पैमाइश करने के बाद ही वो जब पीस होता है वो फाइनल मराहल में जाता है। तो इन तीनों में से जो कॉमन है और जो सही है और जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, और पाकिस्तान का और कोरिया का भी उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो जो असेंबली का काम होता है उसमें आप लोगों को क्लिक करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी 6 मार्च को फाइनल डेट भी आ जाएगी कि आपका किस दिन इम्तिहान होना है। तो जब आप इम्तिहान दे देंगे, स्किल टेस्ट मेडिकल कराएंगे, तो जब आप फाइनल पेपर भी देंगे उसमें भी ये ऑप्शन होती है और यहाँ पर भी ये ऑप्शन होती है। तो लिहाजा आपको मैन्युफैक्चरिंग में जो अपनी कंपनी अप्लाई करते हैं कोरिया में जॉब के हवाले से, तो आपने असेंबली पे क्लिक किया होगा, तो जो कंपनी फिर चाहिए होगी तो उसी कंपनी में फिर वो जो पाकिस्तान से जिन लोगों ने इस टाइप काम के ऊपर क्लिक किया होगा, तो फिर उन्हीं लोगों के कागजात को वो ज़्यादा तौर पर रेफ़र करेंगे। तो ये थोड़ी सी लड़कों को थोड़ा डाउट था कि इसमें से हमें किस पर क्लिक करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह कि आप लोग अपना पासपोर्ट के मुताबिक ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपना पासपोर्ट के मुताबिक ही नाम लिखें। और जो आपकी लिस्ट लगी हुई है तो आप उसमें देखते हैं तो उसमें भी आपका नाम पासपोर्ट के मुताबिक ही होगा। और अगर आप अपना ID कार्ड दे रहे हैं तो फिर आपको अपना नाम ID कार्ड के मुताबिक ही लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो आपका पासपोर्ट चलता है, और जब पासपोर्ट चलता है तो जो नाम पासपोर्ट के मुताबिक होता है तो उसी के मुताबिक ही यानी कि फिर वो बंदा जो है ना वो कोरिया वगैरह आता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर एक ये भी क्वेश्चन था कि पासपोर्ट जो है उसका फ़ोटो किस तरह कलर कापी लगानी चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म जमा नहीं कराए और जो अभी कराने के लिए जाएंगे तो उन्हें चाहिए कि अपने कलर पासपोर्ट की कलर कापी ही नहीं चलेगी, कलर कापी भी साफ़ होनी चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ऊपर पासपोर्ट नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है इंग्लिश में पासपोर्ट नंबर वो भी, और नीचे जो आपका पासपोर्ट नंबर एक्चुअल जो होता है वो भी, यानी कि वो क्लियर और साफ़ होनी चाहिए। और उसके अलावा और जिस पेज के ऊपर आपकी पिक्चर लगी होती है फ़कत वहीं एक पेज ही चाहिए होता है, मुकम्मल पेज की जो है ना वो कलर कापी नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो आपको उस फॉर्म के अंदर एडजस्ट करनी होती है। तो लिहाजा जो आप अपने पासपोर्ट की कलर कापी कराएंगे तो जिसके ऊपर आपका फ़ोटो और नाम लिखा हुआ है तो उसी की आपने सिर्फ एक सफ़े की ही करानी है, बाकियों की आपने कलर कापी नहीं करानी। तो आप जितने भी तमाम दोस्त हैं जो अभी इस प्रोसेस में दाखिल हो चुके हैं, जो इस 2023 का लकी ड्रा में सेलेक्ट भी हुए हैं और आगे भी वो कोरिया के लिए कोशिश करेंगे, तो आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि जब भी इसका जो मज़ीद अगले प्रोसेस होंगे मैं फिर आपको गाय बगाए उसकी जो अवेयरनेस है वो भी देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि इसके बाद आगे क्या होगा और उसके बाद आगे क्या होगा। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।